हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम हमें मिलती है उसको टैक्स में कैसे चार्ज किया जाता है। सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टीज़ के टाइप देखेंगे कि हमारी हाउस प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है। एक तो हमारी होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिस घर का हम खुद यूज करते हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है। और नेक्स्ट होती है रेंटेड, मतलब अदर केसेस। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हमारी प्रॉपर्टी होती है उसकी एनुअल वैल्यू नील होती है, क्योंकि हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड जिस चीज को हम खुद यूज कर रहे हैं उससे हमें कोई भी इनकम नहीं मिल पा रही है, इसलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड की वैल्यू नील होती है। और अदर केसेस जिसमें हमने प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है उसकी हमें जो वैल्यू मिलती है उसको कैसे चार्जेबल किया जाएगा, उसे कैसे हम अपनी इनकम मानेंगे, ये समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना होगा। फर्स्ट टर्म है हमारी फेयर रेंट। फेयर रेंट, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी in same locality। सेकेंड हमारी टर्म है म्यूनिसिपल। पहले आप इनकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इनका मीनिंग समझाऊंगी। वैल्यू एज पर म्यूनिसिपल अथॉरिटी थर्ड टर्म है हमारी स्टैंडर्ड रेंट। एज पर रेंट, एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। और फोर्थ है एक्चुअल रेंट। रेंट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। फिफ्थ है हमारी एक्सपेक्टेड रेंट। Rent at which property may reasonable expected to be let out from year to year। चलिए अब इन टर्म्स को हम समझते हैं। हमारा ये एक घर है, इसका फेयर रेंट जो होगा वो ये होगा कि हमें ऐसा ही सेम घर सेम लोकेलिटी में सेम एरिया में ये कितने रुपए में मिलेगा, वो इसके फेयर रेंट कहलाएगा। नेक्स्ट होगा म्यूनिसिपल रेंट। म्यूनिसिपल रेंट, हर एरिया की अपनी एक म्यूनिसिपैलिटी होती है, जैसे दिल्ली नगर निगम, उसने हर तरह के घर को, जैसे कोई घर 3 मंजिला है, एक फ्लोर में 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, उस तरह के सभी घरों का रेट तय किया गया कि किसके कितना रेट लगेगा, तो उस तरह के रेंट को हम म्यूनिसिपल रेंट बोलते हैं। स्टैंडर्ड रेंट एज पर कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट, कि कहीं कोई रेंट अपना कम से कम रेंट ले रहा हो और शो करा रहा हो ज़्यादा से ज़्यादा किसी रिश्तेदार के लिए टैक्स
किसी रिश्तेदार को घर दे रखा हो और टैक्स बचाने के लिए इस तरह से कुछ शो कर रहा हो, तो स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट है उसके अनुसार ही होना चाहिए। एक्चुअल रेंट जो हमें इस घर का असली में जो रेंट मिल रहा है वो हमारा एक्चुअल रेंट होगा। और एक्सपेक्टेड रेंट जिस पे हर साल हमारी ये प्रॉपर्टी चढ़ जाती है तो हमें उस रेंट की एक्सपेक्टेशन होगी। इस एक्ट का हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक ऑफ चार्जेस सेक्शन 22 में होती है। इसका चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 है। अब हम देखेंगे कि हाउ टू कंप्यूट एनुअल वैल्यू। हाउ टू कंप्यूटेड एनुअल वैल्यू। घर की एनुअल वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। अगर एनुअल वैल्यू निकल पाएगी तभी हम निकाल पाएंगे कि हमारा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कितना टैक्स आना है। अब हम देखते हैं एनुअल वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। एक हमारी है ये फेयर वैल्यू, फेयर रेंट, जिस टर्म को हम समझ सकें। फेयर रेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी सेम लोकेलिटी में कितने रुपए की मिलेगी। और सेकंड है म्यूनिसिपल रेंट, इसमें से जो हायर होगा उसकी वैल्यू ली जाएगी। और अगला हम लेंगे स्टैंडर्ड रेंट, जो रेंट कंट्रोल एक्ट से है, उसमें से लोअर की वैल्यू हम लेंगे, लोअर वैल्यू। लोअर रेंट को हम कंसीडर करेंगे। और सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो हमें पता ही है, कि एनुअल वैल्यू नील होती है। अब इसमें से जो हमारा एक्चुअल रेंट है वो अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो हमारी जो GAV है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो एक्चुअल रेंट होगी। एक्चुअल रेंट GAV यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से निकाली जाती है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट सीख लेते हैं। इनकम फ्रॉम लेट आउट यानी कि रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी डिटरमाइन एज अंडर। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू यहाँ पे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे। इसमें हम म्यूनिसिपल टैक्सेस जोड़ देंगे। ये होगी नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से हम डिडक्शन एंड माइनस कर देंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे। अब हमारी आएगी 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट आएगा इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारा आंसर आ गया कि हमारी कितनी इनकम है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें 3 घर दिए गए हैं, हाउस नंबर ए, हाउस नंबर बी और हाउस नंबर सी, और ये इसके पर्टिकुलर्स हैं। पहले हमने ली म्यूनिसिपल वैल्यू, फिर हमने लिए फेयर रेंट, फिर एक्चुअल रेंट, फिर हमने लिया म्यूनिसिपल टैक्स @ 10% ऑफ MV। फर्स्ट की हमारी वैल्यू कितनी है? म्यूनिसिपल रेंट 1 लाख रुपए, फेयर रेंट हमारा 60,000, एक्चुअल रेंट हमारे ये है ही नहीं, और ये पेड बाय ऑनर, और ये प्रॉपर्टी हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, एक हम यूज़ कर रहे हैं और दूसरी हमारी खाली पड़ी हो, तो भी उसे रेंटेड प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। अगले में हमारा बी केस में म्यूनिसिपल रेंट है 90,000 रुपये, फेयर रेंट है हमारा 1 लाख रुपये, और हमारा एक्चुअल रेंट है 1,20,000 रुपये। 90,000, 1 लाख, 90,000, ये भी पेड बाय ऑनर है, और ये टेनेंट है, यानी कि जो पर्सन को हमने रेंट पे घर दे रखा है उसने ही दिया है। अब हमें एनुअल वैल्यू निकालनी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाउस ए की हमने निकाल ली। हाउस ए हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड था, इसलिए इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील आ गई। नेक्स्ट हमने निकाली हाउस बी की। हाउस बी, इसे हमने हायर MB और FR में से जो भी है, MB 1 लाख, फेयर रेंट FR 60, तो हमारा जो भी हायर है 1 लाख रुपए। पहले हम पीछे से फॉर्मूला देख लेते हैं जो मैंने आपको लिखाया था, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट में से जो भी हायर हो, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट में से जो भी हायर हो, और स्टैंडर्ड रेंट में से जो भी लोअर हो, इसका हायर और इसका स्टैंडर्ड रेंट का लोअर, इसमें से लोअर। अब हमारा इसमें से जो हायर है हम वो वैल्यू ले लेंगे। हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू हायर है, म्यूनिसिपल वैल्यू हमारी हायर है, वो हो गई हमारी 1 लाख रुपए म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है, दूसरा हम लेंगे रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, हमें एक्चुअल रेंट कितना मिला है? 1,20,000 हमें, इसमें से हायर ये 1 लाख रुपए हो गए, और हमें एक्चुअल रेंट कितना मिला है? 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये, और इसमें से हायर कौन सा है? अब इसमें से हायर कौन सा है? 1,20,000 वाला हमारा हायर है। म्यूनिसिपल टैक्स हमारा हम लेस कर देंगे, रेंट हमारा लेस कर देंगे, ये हमारा आएगा 9,000 रुपये। जो म्यूनिसिपल वैल्यू हमारी 90,000 है, उसी पे 10% हमारा 9,000 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स आ जाएगा। तो हमारी एनुअल ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी 1,11,000 रुपये। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं था, इसलिए हमें लोअर के साथ कंपेयर नहीं करना पड़ा, सिर्फ फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट में ही हमने कंपेयर किया। अब हम हाउस सी की निकालेंगे। हाउस सी की
GAV निकालेंगे हम। इसमें से अब हम फेयर रेंट और म्यूनसिपल रेंट में से फिर से हायर देखेंगे। फेयर रेंट और म्यूनसिपल रेंट में से इस बार फेयर रेंट हमारा हायर है, तो हायर हो गई हमारी फेयर रेंट 1,00,000 रुपए और रेंट रिसीव्ड हमारा कितना हो गया। इस केस में हमें एक्चुअल रेंट मिला है, एक्चुअल रेंट 90,000 का मिला। इस केस में हमें एक्चुअल रेंट 90,000 का मिला है हमें, ये हमें एक्चुअल रेंट मिला है। इन दोनों में हमने कंपेयर किया तो जो हायर है उसकी वैल्यू हम ले लेंगे। हायर हमारा तो ये था फेयर रेंट 1,00,000 रुपये, हम उसकी वैल्यू ले लेंगे। और ये पे हमने टेनेंट ने किया है, ना कि हमने किया है, तो इसमें से टेनेंट ने पे किया है तो इसका हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये हमारी 1,00,000 रुपये जो है वो GAV की वैल्यू आ गई। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट की जाती है। और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये समझाऊंगी कि अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो जाए तो उसके क्या क्या रीज़न होते हैं कि हमारा एक्चुअल रेंट सोचे हुए रेंट से कम हो गया है। तो घर के खाली होने के कारण, वेकेंट होने के कारण, या और भी कई रीजंस होते हैं जिसके कारण एक्चुअल रेंट कम हो जाता है, हमारा रेंट रिसीव्ड कम हो जाता है एक्सपेक्टेड रेंट से। तो उसके केसेस के बारे में हम बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।